आज इस वीडियो में एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि सारे प्रश्न इतिहास के होंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आपको बता दें कि जो आप इसको क्वेश्चन को जो करवा रहे हैं खान सर के द्वारा प्रोवाइड किया गया पीडीएफ है, उसके द्वारा आपको करवा रहे हैं, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न होंगे। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं और इसमें हम टोटली 90 प्रश्न को करेंगे। टोटल 90 प्रश्न को करने वाले हैं, तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। आपको वो समय बताना है। आपको चारों ऑप्शन पढ़कर नहीं सुनाएंगे, उससे क्या होगा कि आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं RRB CC 2005 में ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर वैदिक, यहाँ था पूर्व वैदिक, यहाँ है उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है। यह भी पूछा है कि उत्तर वैदिक का काल कितने से कितने वर्षों तक माना गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट में आपको बताना है कि कितने प्रश्न आपको सही हुए हैं और कितने गलत, स्कोरिंग जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था। जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तंबाकू का। तो वैदिक काल के लोगों का तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं SSC मैट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितना है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। तो वेदों की संख्या कितना है, 4 है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में है इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वरुण देवता, इंद्र देवता के लिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं NTPC 2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है आपको बताना है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, या कहा जाता है किसे। ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को या सामवेद को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद को। ठीक है, ये भी देखिए RRB 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, इसमें पूछा गया है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 10 हैं, 11 है, 12 है या 13 है। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी माना जाती थी, तो नदी का नाम बताना है। सरस्वती यह है, या गंगा है, या सतलुज है, या सिंध है। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती को। यानी ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी माना जाता था सरस्वती को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे देखिए ऋग्वैदिक काल में आया, या उत्तर वैदिक काल में आया, या महाकाव्य काल में आया, या सूत्र काल में आया। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर वैदिक काल में। तो गोत्र व्यवस्था जो प्रचलन आया उत्तर वैदिक काल में आया। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं ये भी जो प्रश्न आपको पढ़ा है ये SSC 2020 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव कहा जाता था, किसे कहा जाता था। गेहूं को, या जौ को, या चावल को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जौ को। तो वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। नेक्स्ट है, ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था।
व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? चावल के लिए, गेहूं के लिए, जौ के लिए, कपास के लिए। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल के लिए। तो व्रीहि शब्द जो था चावल के लिए प्रयोग किया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन, प्राचीनतम पुराण, प्राचीनतम पुराण है, इनमें से कौन सबसे प्राचीनतम पुराण है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में है मत्स्य पुराण, बी में है भागवत पुराण, सी में है विष्णु पुराण, डी में है वायु पुराण। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण। सबसे जो प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे? अग्नि थे, इंद्र थे, वरुण थे, सूर्य थे। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र थे। कौन थे? इंद्र। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ऑप्शन ए में है इंद्र, ऑप्शन बी में है विष्णु, ऑप्शन सी में है प्रजापति, ऑप्शन डी है रुद्र। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजापति को। तो उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान था? प्रजापति को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 15। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए में है कपिल, ऑप्शन बी में है गौतम, ऑप्शन सी में है कनाद, ऑप्शन डी में है पतंजलि। ये भी देखिए प्रश्न CGPSC 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कनाद को। तो भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है कनाद को। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऋग्वेद में फिल इन द ब्लैंक्स सूक्त है। तो ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं वो आपको बतानी है। 1017, 1020, 1028 या 1128। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी देखिए CGPSC 2012 में पूछा गया प्रश्न है ये। सॉरी कट गया थोड़ा सा, हाँ चलिए। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है वरिष्ठ ने, ऑप्शन बी है विश्वामित्र, ऑप्शन सी है इंद्र, ऑप्शन डी है परीक्षित ने। ये भी देखिए UPPCS 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? विश्वामित्र ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? ऑप्शन ए है घोड़ा, ऑप्शन बी है गाय, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है बैल। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। आर्यों का प्रिय जो पशु था घोड़ा था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, आर्यों का सभ्यता कैसी थी? आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ऑप्शन ए में है ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन बी में शहरीय, ऑप्शन सी है खानबदोश, ऑप्शन डी है जनजातीय। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण सभ्यता थी। कैसा थी आर्यों की जो सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछा जा रहा है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में है 108, ऑप्शन बी में 106, ऑप्शन सी में 101, ऑप्शन डी 102। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 108। यानी उपनिषदों की जो संख्या है 108 है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, थोड़ा सा यहाँ पे कोड के माध्यम से आपको उत्तर देना होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है सुमेलित कीजिए। यहाँ देखिए अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। दूसरा साइड ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित और संगीत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आप मिलाना चाहते हो तो मिला सकते हैं। ए का 3 हो जाएगा, यानी अथर्ववेद जो है औषधियों से संबंधित है, ठीक है। बी का 1 हो जाएगा, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा बताया गया है। सी का 2 हो जाएगा। तो यजुर्वेद में बलिदान विधि का
जो मंत्र है उसको बताया गया है, और सामवेद जो कि संगीत से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ का? काशी के, या कैकेयी के, या पंचाल के, या विदेह के? तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे, यही आपसे पूछा गया है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैकेयी के। तो उपनिषद काल में जो राजा अश्वपति थे कैकेयी के राजा थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी है यूपी पीसीएस प्री में 1999 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है कौन सा? ऑप्शन ए में है सिंधु, ऑप्शन बी में है सतुद्री, ऑप्शन सी है सरस्वती, ऑप्शन डी में है गंगा। ये देखिए आईएएस का प्री 1994 में पूछा गया प्रश्न है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी का। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि वैदिक नदी आस्किन की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ऑप्शन ए में है व्यास, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है चेनाब, ऑप्शन डी है झेलम। देखिए यूपी पीसीएस जीआईसी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेनाब, यानी वैदिक नदी आस्किन की पहचान नदियों में से किसकी एक साथ की जाती है? तो चेनाब नदी के साथ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन ए है आस्किन, ऑप्शन बी है पारुसनी, ऑप्शन सी है कुंभ या क्रमु, ऑप्शन डी है विपाशा या सतुद्री। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंभा या क्रमु। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 27। 27 में पूछा गया है गोपद ब्राह्मण संबंधित है कौन सा वेद से? यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद से। गोपद ब्राह्मण जो संबंधित है अथर्ववेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर की देखिए यहाँ पे यूपी आरओ या एआरओ प्री 2014 में पूछा गया प्रश्न है। 28 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए में है 7वां मंडल, ऑप्शन बी में है 8वां मंडल, ऑप्शन सी में है 9वां मंडल, ऑप्शन डी में है 10वां मंडल। ठीक है, तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सोम को समर्पित जो मंडल है ऋग्वेद में 9वां मंडल है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 42वां बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है 1997 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। सबसे जो पुराना वेद है ऋग्वेद है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से एग्जाम में वो पूछा जा चुका है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, त्रयी नाम है किससे? तीनों वेदों का, धर्म संघ या युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, या 3 मौसमों का? त्रयी क्या है, नाम बताना है। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये 3 वेदों का नाम है। 3 वेदों का नाम है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामो उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, ऑप्शन बी में है अथर्ववेद, ऑप्शन सी में है सामवेद, ऑप्शन डी में है यजुर्वेद। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पढ़ लीजिए और आगे आप चल को आपको कोड के माध्यम से आपको उत्तर बताएंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ऋग्वेद है, यहाँ ऑप्शन सूची ए में ऋग्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। यहाँ सूची 2 है गोपथ, सातपथ, ऐतरेयी और पंचविश। ये आपको मिलाना है। तो इसका चलिए आंसर आपको बता दे रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये भी प्रश्न जो है RTS प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। क्वेश्चन नंबर जो 33 है पूछा गया है आर्य शब्द इंगित करता है। ऑप्शन ए है निर्जाति समूह को, याईवारी जन को, या भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है कहाँ? पाया जाता है अथर्ववेद में, या सामवेद में, ऋग्वेद में, या मनुस्मृति में, या इनमें से कोई नहीं। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त जो पाया जाता है ऋग्वेद में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी देखिए छत्तीसगढ़ PCS प्री 2014 में पूछा गया प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो ही प्रश्न आपको पढ़ाया जा रहा है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको आप जरूर देखिए और बढ़िया से याद करके रखिए। देखिए यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है कौन सा वेद से? ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, या यजुर्वेद से? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद से। देखिए RTS प्री 1999 में पूछा गया प्रश्न है। यही प्रश्न होता है जो कि बार बार आपको रिपीट होकर के मिलते रहते हैं। तो ये नहीं कि पुराना है तो ये पूछा नहीं जा सकता है, पूछा गया है। वैदिक देव मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? ऑप्शन ए है वरुण, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी अग्नि। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र। तो वैदिक मंडल में इंद्र देवता को युद्ध का देवता माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी है? ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी है ये आपको बताना है। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आपको कोड के माध्यम से उत्तर देना है। चलिए 18 में यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहले देख लीजिए ए होगा, और चलिए हम मिला लेते हैं। ए का जो होगा ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 यानी ऋग्वेद स्रोत तथा प्रार्थनाएं हैं इसमें। बी का हो जाएगा 2 यानी यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड इसमें वर्णित है। सी का हो जाएगा 1 सामवेद यानी संगीतमय स्रोत इससे लिया गया है। अथर्ववेद यानी तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित ये वेद है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी देखिए यूपी PCS प्री 1993 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी देखिए झारखंड PCS 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 41। पूछा गया है ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, या कथाओं का संकलन, या शब्दों का संकलन, या युद्ध का ग्रंथ? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये स्रोतों का संकलन है। स्रोतों का संकलन। देखिए ये भी यूपी RO या ARO मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 42
क्वेश्चन नंबर 42 है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन ए में है इंद्र और उनका हाथी, ऑप्शन बी में है उर्वशी एवं स्वर्ग, ऑप्शन सी में पौधे और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, ऑप्शन डी है सोम और इस्प्या नामकृत देवता। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोम और इस्प्या नामकृत देवता से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इस्प्या नामकृत देवता का। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन ए है तक्षशिला से, ऑप्शन बी है अंतरजी खेड़ा से या कौसंबी से, ऑप्शन डी में है हस्तिनापुर से। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो अंतरजी खेड़ा से। तो भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो अंतरजी खेड़ा से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, ऑप्शन ए है धर्म पर, ऑप्शन बी है योग पर, ऑप्शन सी है विधि पर, ऑप्शन डी है दर्शन पर। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें जो है दर्शन पर आधारित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, बोला गया है उपनिषदों की मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? सामाजिक व्यवस्था या दर्शन या विधि या राज्य? तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दर्शन। तो उपनिषदों का मुख्य जो विषय है दर्शन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, ऑप्शन बी में है प्रवर्ती संहिताएं, ऑप्शन सी में है ब्राह्मण, ऑप्शन डी में उपनिषद। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपनिषदों में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषदों में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है बृहदारण्यक उपनिषद में, या छंदोग्य उपनिषद में, या कठोर उपनिषद में, या केन उपनिषद में। देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि देख सकते हैं कि किन एग्जाम में पूछा गया और कब पूछा गया। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कठोर उपनिषद में। तो अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कठोर उपनिषद में वर्णित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में पूछा गया है कि वैदिक नदी कुंभ का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभ का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी में है चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन सी है कश्मीर में, ऑप्शन डी है पंजाब में। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में, सिर्फ अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको भी आपको कूट के माध्यम से उत्तर देना है। तो चलिए दे लेते हैं। यहाँ पे देखिए कूट ए को कूट 2 के साथ आपको मिलाना है। यहाँ पे देखिए वैदिक नदियाँ हैं और इधर आधुनिक नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 49 का बी। तो ए का 2 के साथ मिला सकते हैं, ए का 2 यानी कुंभा जो होगा इसका जो आधुनिक नाम है क्या होगा? काबुल। कुंभा का जो आधुनिक नाम क्या है? काबुल। अब पारुसनी का जो आधुनिक नाम है वह है रावी। पारुसनी का आधुनिक नाम रावी है। और यहाँ देखिए सदा नीरा किसे कहा जाता है? उसका आधुनिक नाम क्या है? तो गंडक। और यहाँ पे देखिए सतुद्री का सतलज। तो ये आपका सही मिलान था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो ऑप्शन ए है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ऑप्शन बी में है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऑप्शन सी में है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थ, संन्यास। ऑप्शन डी में इंद्र, सूर्य, रुद्र, मारुत। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम,
बनप्रस्थ या सन्यासी। तो ये आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कि ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, या एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, या बलि एवं कर्मकांड में? तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलि एवं कर्मकांड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त है, वो प्राप्त हुआ कहाँ से? ऑप्शन ए में है एक बटन से, ऑप्शन बी है बोगज कोई से, ऑप्शन सी है बेबीलोन से, ऑप्शन डी है बिसोटून से। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोगज कोई से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन ए है गंगा नदी किनारे, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी पारुष्णी। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारुष्णी नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, बोगज कोई महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए में है यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन बी है यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेदों के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 55, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ऑप्शन ए है मनसेहरा, ऑप्शन बी है शहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी है बुगजकोई, ऑप्शन डी है जूनागढ़। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोगजोकोई। यानी अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत आर्यों के आने की सूचना देता है? तो वो है बोगजोकोई। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, सातपत ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन से थे? ऑप्शन ए है ऋषि अगस्त्य, ऑप्शन बी थे ऋषि कश्यप, ऑप्शन सी ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन डी ऋषि गौतम राहुगढ़। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऋषि गौतम राहुगढ़। तो सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे, वो थे ऋषि गौतम राहुगढ़। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था कौन सा वेद में? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में? तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पहला यह है भक्ति, ऑप्शन बी है मूर्ति पूजा या यज्ञ, ऑप्शन सी है प्राकृतिक पूजा या यज्ञ, ऑप्शन डी है प्राकृतिक पूजा और भक्ति। तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्राकृतिक पूजा और यज्ञ करना। तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म प्रमुखता था प्रकृति का पूजा करना और यज्ञ करना। 59 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक धर्म था। ऑप्शन ए है बहुदेववादी, ऑप्शन बी है एकेश्वरवादी, ऑप्शन सी है अद्वैतवादी, ऑप्शन डी है निवृत्त मार्गी। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बहुदेववादी था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 60 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया है कि ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? ऑप्शन ए है मूर्ति पूजा में, ऑप्शन बी है एकेश्वरवाद में, ऑप्शन सी है देवी पूजा में, ऑप्शन डी है बलि एवं कर्मकांड में। तो ये आपको क्वेश्चन रिपीटेड है, आप इसका उत्तर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलि एवं कर्मकांड में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए है उपनिषद में, ऑप्शन बी है भागवत गीता में, ऑप्शन सी है ऋग्वेद में, ऑप्शन डी है यजुर्वेद में। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में।
क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में बोला गया है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन ए है भागवत गीता, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है मनुस्मृति। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद में। तो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, क्या था। कृषि था, शिकार था, शिल्प कर्म था या व्यापार था। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिकार था। तो प्राचीन काल में आर्यों का जो जीवन उपार्जन है शिकार था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 में बताया गया है निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तम्मा या देवी तम्मा एवं नदी तम्मा संबोधित किया गया है। ऑप्शन ए है सिंधु को, ऑप्शन बी सरस्वती को, ऑप्शन सी वितस्ता को, ऑप्शन डी यमुना को। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 65 है, ऋग्वेद में रुक जाइए, सॉरी हो गया, चलिए 65। यहाँ पे देखिए 65 में पूछा गया ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है जौ, ऑप्शन बी में है चना, ऑप्शन सी में है चावल, ऑप्शन डी में गेहूँ। अगर आप अच्छे तरीके से MCQ लगाते आ रहे हैं तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जौ। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेखित यह जो शब्द है जौ के लिए उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर जो 66 है देख लीजिए, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए में है यदु, ऑप्शन बी में है पुरु, ऑप्शन सी में है तुर्वस, ऑप्शन डी में है कीकट। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कीकट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कैसी। निरंकुश था या प्रजातंत्र था, गणतंत्र था या वंश परंपरागत था। तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वंश परंपरागत था। तो वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय प्रशासन प्रणाली था वंशा परंपरागत था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 में बोला गया है कि वैदिक युगीन सभा कैसा था। ऑप्शन ए में है गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, या ऑप्शन बी में है राजा दरबार होता था, ऑप्शन सी में मंत्री परिषद थी, ऑप्शन डी में राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मंत्री परिषद थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ बोला जा रहा है आयुर्वेद अर्थात जीवन की विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है कहाँ। आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में। ठीक है, आयुर्वेद तथा जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, बोला गया है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को या विष्णु को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंद्र को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं 71, 71 में पूछा गया है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्री संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किससे। अग्नि से, वरुण से, विष्णु से, यम से। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किससे। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्नि से। किससे, अग्नि से। 72, निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है। निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है। ऑप्शन है अग्नि को, इंद्र को, सूर्य को, वरुण को। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंद्र को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। ऑप्शन ए है वरुण, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी रुद्र, ऑप्शन डी इंद्र। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंद्र।
ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में बोला गया है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 10, ऑप्शन बी में है 12, ऑप्शन सी में है 15, ऑप्शन डी में है 16। तो संस्कार कुल कितना होता है, तो 16 संस्कार होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए है मनुस्मृति से, ऑप्शन बी भागवत गीता से, ऑप्शन सी ऋग्वेद में, ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद से। तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते शब्द को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 76, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए है वशिष्ठ ने, ऑप्शन बी विश्वामित्र ने, ऑप्शन सी इंद्र ने, ऑप्शन डी परीक्षित ने। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने। इसको भी हम पहले कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए पुराणों की संख्या क्या है, पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में है 16, ऑप्शन बी में 18, ऑप्शन सी में 19, ऑप्शन डी में 21। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी 18। तो पुराणों की संख्या कितना है, 18 है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 78, इसमें बोला गया है श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किया गया रूप में किस, यहाँ पे होगा किस भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन ए संस्कृत में, ऑप्शन बी उर्दू में, ऑप्शन सी पाली में, ऑप्शन डी हिंदी में। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत में। तो श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। ऑप्शन ए है बृहत कथा, ऑप्शन बी में है ब्राह्मण, ऑप्शन सी में है बृहत संहिता, ऑप्शन डी में है जय संहिता। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जय संहिता। तो महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, तो जय संहिता। ये आपसे पूछा सकता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो वो भी जय संहिता भी आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर है 80, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए है कालिया, ऑप्शन बी वासुकी, ऑप्शन सी पुष्कर, ऑप्शन डी शेषनाग। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वासुकी ने। तो वासुकी नामक जो सांप था उसमें उन्होंने ही अपने आप को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है 81, क्वेश्चन नंबर 81 देख लीजिए। इसमें बोला गया है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। ऑप्शन ए है ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी में है उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी में है उत्तर गुप्त काल में, ऑप्शन डी है धर्मशास्त्र के समय में। 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के समय में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद की मूल लिपि थी, देवनागरी थी, खरोष्ठी थी, पाली थी, ब्राह्मणी थी। तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मणी थी। तो ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी ब्राह्मणी थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 में बोला गया है कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है किससे, ऋग्वेद से, ऑप्शन बी में है यजुर्वेद से, ऑप्शन सी में है सामवेद से, ऑप्शन डी में है अथर्ववेद से। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। होता जो संबंधित है ऋग्वेद से है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद में अधान्य का प्रयोग हुआ है किसके लिए, बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए, घोड़े के लिए। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाय के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 85, बोला गया है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ऑप्शन ए है भूमि को, ऑप्शन बी गाय को, ऑप्शन सी स्त्रियों को, ऑप्शन डी जल को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाय को। तो ऋग्वेद काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण जो मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था वो था गाय को। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है जीविकोपार्जन हेतु वेद और वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था, क्या कहलाता था। ऑप्शन ए है आचार्य, अधार्यु, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है उपाध्याय, ऑप्शन डी में है पुरोहित। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी उपाध्याय कहलाता था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको एक्यूरेसी और कितने सही हुआ वो भी आप बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।